बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेडिंग विद TFX। उम्मीद करता हूँ जी कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम देखेंगे गोल्ड को नेक्स्ट वीक में अपनी नो ईयर क्लास से कैसा रहेगा, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। और यहाँ पर ये बताता चलूँ कि हमारी ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कमिंग वीक में जो हमारे पास न्यूज़ आ रही हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ, देखते हैं कि हमारे पास कमिंग मंडे से कौन कौन सी न्यूज़ हैं। ये फोरकास्ट 3 अगस्त 2026 से 7 अगस्त 2026 तक की है। ओके जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर। 3 अगस्त 2026 मंडे वाले दिन हमारे पास जो डेटा है वो एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा है और इसमें मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। अगर आपको फंडामेंटल चीज़ों का पता नहीं है, समझ नहीं है, तो आपने कुछ करनी है कि न्यूज़ टाइम में मार्केट से आउट रहना है, न्यूज़ टाइम में मार्केट में ट्रेड नहीं करनी। और अगर मैं बात करता हूँ 4 अगस्त ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे को हमारे पास पाकिस्तानी टाइम शाम 7 बजे जॉब्स ओपनिंग का एक डेटा है जो मीडियम इम्पैक्ट है। ये भी मार्केट को थोड़ा बहुत वोलेटाइल कर सकता है। 5 अगस्त 2026 वेडनेसडे को हमारे पास ADP नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है जो मीडियम इम्पैक्ट है। इसके अलावा ISM सर्विसेज PMI का डेटा है शाम 7 बजे। दोनों मीडियम इम्पैक्ट डेटा है मार्केट में, इसमें भी थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी आ सकती है। थर्सडे को आप लोगों को पता है कि एवरी थर्सडे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा होता है, तो इसमें भी मार्केट थोड़ी बहुत वोलेटाइल हो सकती है शाम 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। तो आपने इंतहाई एहतियात से ट्रेड करनी है। और अगर बात करता हूँ फ्राइडे की, जुमे वाले दिन आपको पता है फ्राइडे को मार्केट फ्राई भी करती है, तो कैड के भी डेटे हैं और US डॉलर का भी डेटा है, हाई इम्पैक्ट डेटा है। कैड भी थोड़ा बहुत US डॉलर पर इम्पैक्ट डालता है, तो इसलिए ऑलरेडी फ्राइडे भी है, तो आप इंतहाई ट्रेड एहतियात से करनी है क्योंकि इसमें मार्केट हाईली वोलेटाइल हो सकती है। NFP का डेटा आ रहा है, नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का। तो ये हमारे पास कमिंग वीक में न्यूज़ हैं, तो कमिंग वीक में आपने इंतहाई एहतियात से ट्रेड करनी है, ठीक है। अगर बात करते हैं कोइन कोडेक्स की, तो कोइन कोडेक्स मार्केट को 4079 वीकली और 4231 मंथली और 3 मंथली 4544 थोड़ा सा साइड पर देख रही है कोइन कोडेक्स। अगर बात की जाए FX स्ट्रीट की, तो FX स्ट्रीट में आ रहा है गोल्ड द 4000 मार्क होल्ड्स द डाउन साइड फॉर नाउ, मतलब कि गोल्ड बेरिश ही यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है FX स्ट्रीट में। तो चलते हैं अभी टेक्निकली चार्ट की तरफ कि टेक्निकली मार्केट में चार्ट की क्या पोजीशन बनती है। ओके, सबसे पहले चूंकि हमने वीकली फोरकास्ट देनी है, वीकली एनालाइज करना है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वीकली कैंडल के ऊपर कि हमारे पास वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेटेस्ट क्या निकल कर आ रही है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वीकली चार्ट पर, तो आप अगर एक चीज़ पर गौर करें तो यहाँ ये देखिएगा कि वीक के अंदर यहाँ से मार्केट मुसलसल बेरिश है। एक कैंडल यहाँ से आपकी ग्रीन बनी थी लेकिन उसने भी क्लोजिंग नीचे दी एंड दोबारा मार्केट में एक रेड कैंडल क्लोज होती है और मार्केट में ये सपोर्ट आपकी वीकली बनी हुई है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही। मार्केट अगर ये सपोर्ट ब्रेक की तो मार्केट आपकी डाउन साइड पर 3200-3300 तक आ सकती है। तो ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो बेरिश ही है, तो इसको हर टॉप से सेल किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, तो वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो वीकली रेजिस्टेंस हमारे पास निकल कर आती है, ये इसका कलर रेड ही ठीक है ताकि हमें पता हो कि ये हमारी रेजिस्टेंस है। और अगर सपोर्ट की मैं बात करता हूं तो हमारे पास जो वीकली सपोर्ट निकल कर आ रही है वो हमारे पास ये वाला लेवल बनता है, इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन। ओके, यहाँ पर देखें हमारे पास जो वीकली सपोर्ट बनी वो है 3995-96 तकरीबन 3995, और हमारे पास जो वीकली रेजिस्टेंस बनती है वो हमारे पास बनती है ये 4120-21। ओके, ठीक हो गया जी। अब हम मज़ीद सेल और बाई के लेवल्स देखेंगे जिसके लिए हम बल्कि डेली के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। अब डेली के टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास सेल और बाय के जोन कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो इसके लिए हम मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं H4 के अंदर। अगर मैं H4 की बात करता हूं तो H4 में हमारे पास जो सेल और बाय के जोन आ रहे हैं इस पर देखें तो यहाँ पे आपके सामने ये एक अच्छा सेलिंग जोन
ये एक अच्छा सेलिंग जोन आपका बनता है जो ये लेवल है, ठीक है। इसको हम रेड कलर कर देते हैं। यहाँ से 4012 से 4021 बन रहा है ये। अच्छा, और अगर बात करें बाय जोन की, तो बाय जोन हमारे पास काफ़ी बड़ा बन रहा है यहाँ से, और मार्केट एक बार इसको प्ले कर चुकी है। दूसरी बार भी यहाँ से एक बार रिस्क लिया जा सकता है बाय स्कैल्प का। ओके, इसको हम कलर कर देते हैं ग्रीन। अच्छा जी, अभी मज़ीद हम जोन निकालने के लिए और इन जोन्स को मज़ीद क्लियर करने के लिए H1 के टाइम फ्रेम में आते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि हमें मार्केट क्या सेल और बाय के जोन क्लियरली देती है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इस जोन को हम मज़ीद छोटा कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से अगर हम इसको इसकी विक तक लाते हैं तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट जोन निकल कर आता है 4012 से 4020। $8 का ये जोन हमारे पास बनता है सेल का, ठीक है। और अगर मैं बाय के जोन की बात करता हूँ तो बाय जोन मज़ीद हम यहाँ से थोड़ा छोटा कर सकते हैं, जो बनता है आपका 4003 से 3995 का। $8 का बाय जोन है ये आपका। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और गौर करें तो मार्केट में क्या हुआ है कि मार्केट में यहाँ पर भी एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है और उसके बाद मार्केट डाउन आई है। तो मार्केट यहाँ से अप अगर जाए तो ये बेरिश एंगल्फिंग से हम दोबारा एक सेल का चांस ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपके सामने ये आपका बेरिश एंगल्फिंग सेटअप होगा, इसको हम करते हैं रेड कलर और यहाँ से हम इसको मुकम्मल यहाँ तक कर लेते हैं जी। ओके, 70 यहाँ से 78 ऑलमोस्ट ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कलर, ताकि हमें पता हो कि हमारा सेल का जोन कौन सा है और हमारा बाय का जोन कौन सा है। ये आपके पास सेलिंग जोन बनेगा और यहाँ से हमारा पहला सेलिंग जोन जो बनता है वो ये वाला है आपके सामने। यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं गोल्ड को। बाइंग जोन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे पास बाय जोन होगा। याद रखिएगा कि बाय आपने बाय स्कैल्प करनी है, बाय का प्रॉफिट बुक करना है और मार्केट से आउट हो जाना है बाय का प्रॉफिट लेके। इसको हम कलर ग्रीन कर देते हैं। ये यहाँ पर अगर बात की जाए आपके बाय जोन की, तो बाय जोन आपका 3995 से 4003। पहला सेलिंग जोन आपका बनता है 4078 से 4088। $10 का ये आपके सामने सेलिंग जोन है। और बात की जाए इसके ऊपर वाले सेलिंग जोन की तो 4012 से 4020 $8 का ये सेलिंग जोन है। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास सेल और बाय के जोन। नेक्स्ट वीक में कल की हमारी ट्रेड प्लानिंग होगी। मार्केट यहाँ से इसको टैप करके डाउन आ सकती है और इसको अगर ब्रेक करती है मार्केट, वापस रीटेस्ट पे आप बाय कर सकते हैं इस जोन तक। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर मार्केट अब दोबारा यहाँ पर आती है और इसको ब्रेक करती है, आपने यहाँ पर पहली चीज़ तो एसएल के साथ सेल करना है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है और ऊपर की तरफ जाती है तो आपने क्या करना है, यहाँ से बाय करके नीचे का एसएल रखना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2 बार यहाँ से 3 बार रिजेक्ट हो चुकी है। तो मे भी अगर मार्केट है, मार्केट ने यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट की तो यहाँ से बाय में भी जा सकती है। ओवरऑल आपने सेल को ही प्रेफर करना है। मार्केट सेल में है चूंकि ट्रेंड के हिसाब से हमने ट्रेड करनी होती है, तो ट्रेंड इज फ्रेंड। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं कि मार्केट ने ये जो यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट की है, इसके ऊपर अगर हम फिबोनाची अप्लाई करते हैं तो इसको हम देखते हैं जी फिबो में क्या लेवल दे रही है। हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का ये एक लेवल बनता है जो एक मूवमेंट हुई फिबो के हिसाब से। तो इसको देखें तो हमारे पास 61% जो निकल कर आ रहा है वो है 4082। तो ऑलमोस्ट फिब का भी सेलिंग लेवल हमारे पास यही बन रहा है। तो ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा सेलिंग लेवल साबित हो सकता है। मार्केट में आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से ऐसे टैप करके डाउन आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, एंड ऐसे मार्केट कर सकती है नेक्स्ट वीक में। एक सिनेरियो तो ये बन रहा है आपका, ठीक है। मार्केट यहाँ से इससे रिजेक्शन लेके नीचे आएगी, वापस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट हमारे बाय जोन को टैप करके दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लेकर मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है अगर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करती है तो। दूसरा सिनेरियो आपके पास ये है कि अगर मार्केट यहाँ से अप साइड पर जाती है,
तो अप साइड पर जाने के बाद अगर इसने इसको ब्रेक किया और ग्रीन कलर की कैंडल अप साइड पर क्लोज कर दी तो मार्केट वापस रीटेस्ट करेगी। यहाँ से आपने करना है बाय और नीचे का रखना है स्टॉप लॉस। फिर आप इसको यहाँ तक प्रॉफिट होल्ड करेंगे। मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेकर डाउन आती है तो आपने यहाँ से डाउन तक होल्ड करना है इसको। और अगर मार्केट यहाँ से डाउन आने के बजाय यहाँ पर मार्केट ग्रीन कैंडल क्लोज कर देती है तो आपने क्या करना है, वेट करना है। मार्केट रीटेस्ट करेगी, यहाँ से आपने बाय करना है, नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप इसका प्रॉफिट ऊपर की तरफ होल्ड कर सकते हैं। तो ये दो सिनेरियो मार्केट के बन रहे हैं। इंशाल्लाह इसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस फोरकास्ट से फ़ायदा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद अपडेट्स आप लोग तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।